हेलो एवरीवन, सिंगल करेक्ट ऑप्शन बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का जेईई एडवांस का लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है पहले हमारे पास। इफ x एंड y आर रैशनल नंबर्स सच दैट x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y रूट 2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई माइनस 1 रूट 6, तो होगा क्या? अब ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो इनमें सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन आएगा। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आप इसको इधर ही रहने दीजिए, दूसरे को दूसरी साइड ले जाइए। क्या बोलो मैं? इसको इधर ही रहने दीजिए और ये वाली चीज को उस साइड लेके जाइए। क्या बनेगा अपने पास? x माइनस 2y रूट 2 इज इक्वल टू, देखिए 2x माइनस एक्स जो होगा वो बन जाएगा हमारे पास x, y माइनस वाई माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है बच्चों, प्लस x माइनस वाई माइनस 1 रूट 6। वेरी इजी। अभी तक कुछ नहीं करा मैंने, इस चीज को दूसरी साइड लेके गया मैं। अब ये वाली चीज को इधर लेके आ जाओगे तो आएगा x माइनस 2y, दोनों से कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या बच्चों? रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस 1 इंटू रूट 6। आई होप यहां तक आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। ये कब बराबर होगा? देखो बच्चा, इधर रूट 2 माइनस 1 इधर रूट 6 है, किसी भी सूरत में बराबर नहीं हो सकता। सिर्फ एक सूरत में बराबर हो सकता है कि दोनों साइड 0 0 के बराबर बन जाए, मतलब ये भी चीज 0 के बराबर आ जाए, ये भी चीज 0 के बराबर आ जाए। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। कैन आई सॉल्व इट? बिल्कुल कंफर्टेबली सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यहां से बच्चों, जब आप दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। y की वैल्यू आगे बेटा 1। अगर y की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या होगा? कहीं पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देयरफॉर x इक्वल टू 2। अब ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा मैं आपको, बच्चों के जैसा काम है। सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, माइनस माइनस करके ये माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, सो y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। x2 y1 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज फॉर जेई मीन्स जेई एडवांस सिंगल करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट सेकंड क्वेश्चन सेज इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x माइनस 3 स्क्वायर। कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे? चलो देख लेते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या था क्वेश्चन? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपली बेटा इसको सॉल्व करना क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर, 2x 4x 6x, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12x। सिंपल इज दैट। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14 इक्वल टू 0। अब इसका एक और डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 14, 144 माइनस बड़ा आ गया, 144 से बड़ा आ गया, 12 इंटू ये हो जाएगा बेटा 168 लेस देन 0। कौन से रूट्स आए बच्चों? इमेजिनरी रूट। तो कितने रियल रूट होंगे? 0। ठीक है, बड़ा आसान काम है। कोई रियल रूट है ही नहीं, एज द रूट्स आर इमेजिनरी। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट द थर्ड क्वेश्चन सेज इज, देखिए क्वेश्चन रहा ए बी सी बच्चा रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था? 9th या 8th में, जो भी था आपकी क्लास, तो फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इफ कब होता था बेटा? जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर आती थी। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर आती थी। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, ये कंप्लीट को कैपिटल A मान लीजिए, कंप्लीट को कैपिटल B मान लीजिए, इस कंप्लीट को कैपिटल C मान लीजिए। ऐसा कर लेते हैं, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू A माइनस बी, कैपिटल B इज इक्वल टू B माइनस सी, कॉमा कैपिटल C इक्वल टू C माइनस सी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इज इक्वल टू A माइनस बी प्लस B माइनस सी
प्लस सी माइनस ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, सो दिस इज 0। आगे बेटा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल ए क्यूब प्लस कैपिटल बी क्यूब प्लस कैपिटल सी क्यूब इक्वल टू 3 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, है ना जी। तो इसका मतलब मैं यहीं पे लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब देयरफॉर ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इज इक्वल टू 3। ये पूरा ए है, ये बी है, ये सी है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सेम चीज बच्चा नीचे ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, व्हाट टाइम लेफ्ट विद ओनली 3, ओनली 3। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको कंफर्टेबली क्लियर होंगे, बेसिक सवाल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड qx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k डिवाइडेड बाई x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड k। जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, p ऑफ 4 की जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर आएगा, सीधी बात है। वो किसके बराबर आएगी, q ऑफ 4 के बराबर। रिमाइंडर ये होता है ना, 9th में पढ़ रखा है सबने कि p ऑफ 4 की वैल्यू q ऑफ 4 के बराबर आती है। यहाँ पे काइंडली आप क्या करें, यहाँ पे पहले x की जगह पे 4 पुट करें तो क्या आएगा, k इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू अब यहाँ पे पुट करना तो आएगा 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस k। सिंपल इज दैट। वट कैन आई डू, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64k। अब बोलिए 4 4 16, 3 जा 48, 48 माइनस 3 45 हो गया। ये आगे देखो 4 4 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस k। यहाँ से कंफर्टेबली मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, k की वैल्यू, इस k को इधर ले जाओ, 63k इज इक्वल टू 120 आएगा बच्चा, 108 आएगा, 108 माइनस 45, 108 माइनस 45 होते हैं 63। तो 63 से 63 काट दीजिए, k की वैल्यू आ गई अपनी 1। तो 1 देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। हमारा बी ऑप्शन प्रॉपरली करेक्ट हो गया। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर है। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर log base 215 log base 1/6 to log base 3 1/6 इज। ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है, जेंट बताना है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या है सॉल्यूशन में, क्या करना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं बच्चा। लॉग प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर्टी है बच्चों लॉग की, log बेस ए बी इज इक्वल टू log बी अपॉन log ए। ये किसकी प्रॉपर्टी है, log बेस ए बी की प्रॉपर्टी है हमारे पास, है ना जी। तो मैं क्या करता हूं, देखिए आएगा log 15 अपॉन log 2 इंटू log 2 अपॉन log 1/6 इंटू log 1/6 अपॉन log 3। सिंपल इज दैट। अब जो जो कट रहा है बच्चा वो काट दीजिए। ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बच क्या गया, log 15 अपॉन log 3। log 15 को क्या लिखता हूँ, log 5 प्लस log 3 अपॉन log 3 अलग से लिखता हूँ, log 3 log 3। log 3 से log 3 कट जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस log बेस 3 5। उल्टी प्रॉपर्टी लगा दी इसके एग्जैक्टली। अब मेरे को एक चीज बताना आप कि log 3 5 की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होगी या नहीं होगी। 1 से बड़ी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आएगा 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग का जिंट क्या होगा बच्चा, जिंट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग। नाम कुछ और काम कुछ और है।
2 पॉइंट समथिंग, चाहे 2.99 आ जाए बेटा, 2.99 आ जाए तब भी जिन टेस्ट का 2 ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके जी। अब आइए जी 6th क्वेश्चन पे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 6, सिंगल करेक्ट ऑप्शन का। ठीक है, इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और रह गया, फिर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन पे मूव करेंगे हम। मॉड्यूल के ही सवाल हैं सारे के सारे। 1/1 प्लस लॉग बेस बी ए प्लस लॉग बेस बी सी प्लस 1/1 प्लस लॉग बेस सी ए प्लस लॉग बेस सी बी प्लस 1/1 प्लस लॉग बेस ए बी प्लस लॉग बेस ए सी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो जनरली बच्चा इन तरह के ऑप्शंस में अगर आप भूल जाओ गलती से, तो आप जब तुक्का मार रहे हो तो 0 और 1 पे, एक पे तुक्का मारना है ना। तुक्का मार रहे हो उस केस में तुक्का 0 और 1 पे मारोगे। जनरली ऐसे से आंसर इनके नहीं आते। अब उस बच्चे को तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है जिसको क्वेश्चन आता होगा। क्या करना है देखिए, सिस्टमेटिकली चलते हैं सवाल को करते करते। ये आगे बच्चा, इसको लॉग बेस बी, देखो ये भी बी है, ये भी बी है, तो इसको क्या लिखता हूं, लॉग बेस बी बी प्लस लॉग बेस बी ए प्लस लॉग बेस बी सी। ठीक है बच्चों, अगला अब सी है तो क्या करा, लॉग बेस सी सी प्लस लॉग बेस सी ए प्लस लॉग बेस सी बी। आगे इसको क्या करा, 1 को क्या लिखता हूं, लॉग बेस ए प्लस लॉग बेस ए बी प्लस लॉग बेस ए सी प्लस लॉग बेस ए सी। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है जी, लॉग बेस बी ए बी सी प्लस 1 लॉग बेस सी ए बी सी प्लस 1 लॉग बेस ए बी सी। सिंपल इज दैट। अब क्या करना है बच्चों, आपने अपना चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिंपली आई कैन राइट इट एज लॉग बेस ए बी सी, ऊपर आएगा ए प्लस लॉग बेस ए बी सी, ऊपर आएगा सी, सॉरी इसका सी आएगा, प्लस लॉग बेस ए बी सी, इधर आ जाएगा ए। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये होता है लॉग बेस ए बी सी, आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी कितना बन गया बच्चा, लॉग बेस ए बी सी का आंसर आ गया 1। तो ऑप्शन इज 1। ठीक है, ऑप्शन आ गया इसका 1। तो जब भी इस तरह का सवाल कभी आपको जेईई में दिखे तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे इसको। ठीक है जी, होप सो क्लियर है आपको। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे वो देखना है हमें कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो देखिए सबसे पहले जो सवाल दे रखा है वो लिखते हैं, लॉग बेस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 माइनस एक्स को क्या लिखता हूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर। कहना है इससे ये कट जाएगा बच्चा, बस है ना। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। ये जो स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल बात है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो व्हाट टाइम लेफ्ट है विद दिस थिंग ओनली, दिस थिंग ओनली, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देना, इससे ये कट जाएगा। तो यही चीज लिखी अभी मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको इससे काट दो, चाहे नॉर्मली एज इट इज रहने दो। क्या बना बच्चे, लॉग बेस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, लॉग बेस 10 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर है जी, पूरे का स्क्वायर। आसान काम। अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने पूरे के स्क्वायर को चेंज करा है, पूरे के स्क्वायर में चेंज करा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, दिस इंप्लाइज लॉग बेस 10 माइनस एक्स, एक साइड ले आओ, माइनस लॉग बेस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा दोनों से, लॉग बेस 10 माइनस एक्स कॉमन आ गया, बचा क्या 1 माइनस लॉग बेस 10 माइनस एक्स, ये बच गया जी, इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब या तो ये चीज 0 के बराबर आएगी या ये चीज 0 के बराबर आएगी। अगर ये चीज 0 के बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू आ गई -1। ये ना 10 की पावर 0 इज 1, तो माइनस एक्स इक्वल 1 एक्स के। और जब इस चीज की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो क्या होगा, लॉग बेस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा आपस में। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -10।
तो बताइए मेरे को कितने सॉल्यूशन हुए इसके। एक सॉल्यूशन आ गया ये और दूसरा सॉल्यूशन आ गया ये। तो कितने सॉल्यूशन हुए इसके? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। मूविंग टू मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, जी एडवांस का मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन मॉड्यूल का पहला सवाल है। इफ एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स एंड वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स, देन वाई कैन नॉट बी इक्वल टू। वाई किसके बराबर नहीं हो सकता? किसके बराबर नहीं हो सकता? देखिए एक भी ऑप्शन हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं ना, ये डिपेंड करता है। देखिए बच्चा, सबसे पहली चीज जो प्रोवाइडेड है अपने को वो क्या है? वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, पर x कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। x 0 के बराबर नहीं है। अगर x 0 के बराबर नहीं है, देयरफॉर y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। y भी 0 के बराबर नहीं है। तो एक तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा, साथ साथ ही करते चलना है आपने। एक ऑप्शन ये वाला करेक्ट कर दिया हमने, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज क्या है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सिंस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो वाई क्या क्या नहीं आ सकता? वाई कैन नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? एक हो गया -2। देखिए y1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, y2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमसे पूछ रखा था कि क्या नहीं हो सकता, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड -1। 2 ऑप्शंस आर देयर है, 2 ऑप्शंस है इसके। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको? बिल्कुल आसान काम है बच्चा। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन क्या है? n कोई नेचुरल नंबर था, कैपिटल N है, log बेस 3 135, log बेस 15 3 माइनस log बेस 3 5, log बेस 4053। तो n की वैल्यू क्या होगी? n मतलब कैपिटल नेचुरल, ये बच्चे नेचुरल नंबर है बेसिकली ना, कंफ्यूज मत हो। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, जी पता है आपको क्या होता है? इंटीजर्स। सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। पहले कैपिटल N की वैल्यू निकालते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे हम कि है क्या क्या बेसिकली। तो देखो बच्चा क्या है, कैपिटल N इज इक्वल टू, देखिए log बेस 135 इंटू क्या बनेगा बच्चे? log बेस 315। ये रेसिप्रोकेट हो गया ना ऊपर जाके, चेंज ऑफ बेस, वही वाली प्रॉपर्टी लगी बच्चों। माइनस log बेस 35 इंटू log बेस 3405। मैंने चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाई, बाकी कुछ नहीं करा अभी तक, ठीक है। 135 के फैक्टर्स बनाएंगे एक बार। 135 पता है मेरे को, 9 5 339 हो गया जी। log बेस 3 कैसे? इसके फैक्टर बन गए 5 इंटू 3, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 3 का क्यूब, 27 इंटू 5 जो होते हैं बच्चा वो होते हैं 135, ठीक है। इंटू log बेस 3, ये क्या बनेगा बच्चा? 15 के फैक्टर्स बनाने के, और 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 3 माइनस log बेस 3 5 डॉट log बेस 3 5 इंटू 3 3 9, 9 9 81। हाँ, तो 3 की पावर 4 आ गई। 81 इंटू 5 405 होता है, ठीक है। अब इसको अलग से लिखते हैं, क्या बनेगा ये? log बेस 3 5 प्रोडक्ट करेंगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस 3 डायरेक्ट लिख दूं? चलो लिख देता हूं आपके लिए, 3 log 3 3। प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया बेटा, log m की पावर n का, तो 3 इधर आ जाएगा बस, है ना। इंटू log बेस 3 5 प्लस log 3 3। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर है ये चीज। माइनस log 3 5 इंटू log 3 5 माइनस 4 log 3 3, 4 log 3 3। इजी, वेरी इजी कॉन्सेप्ट दिस इज। देन log 3 5 को बेटा, log 3 5 को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। लेट इट बी ऐसा सपोज कर लीजिए, log बेस 3 5 को x मान लीजिए, तो क्या बनेगा? x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 माइनस x इंटू x माइनस 4। अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बेटा इसको। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बच्चों। तो
कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, देखिए कंक्लूजन ये निकला बच्चों, सॉरी ये प्लस आएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज प्लस, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है, तो ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकला कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये -4x से -4x कट गया, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3। अब मेरे को आप बताएंगे 3 क्या होता है, 3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 नेचुरल नंबर है। 3 क्या प्राइम नंबर है, यस, फर्स्ट ऑर्डर प्राइम नंबर इज 3। 3 क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल है जी। 3 क्या इंटीजर है, बिल्कुल है। तो ABCD ऑप्शन सारे ही करेक्ट हैं इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन log base 3x plus log base 3y equal to 2 plus log base 32 and log base 27xy is equal to 2/3 is, कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चे इसके, ये बताना है हमें। तो एक तरीका सिंपल वाला वो मैं आपको बता देता हूँ, हिट एंड ट्रायल से। हिट एंड ट्रायल मतलब x की जगह पे 6, y की जगह पे 3, ये वैल्यू पुट करनी है, वेरीफाई करा लेना है। लेकिन कई बार वो बड़ा ज़्यादा टाइम कंजर्विंग होता है, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट तरीका करेंगे। तो एग्जैक्ट तरीका क्या है, log base 3xy इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 log base 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस log base 3 लिख सकता हूँ। इजी, वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा था अभी तक मैं। तो बच्चा log base 3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, log base 3 3 जा 3 का स्क्वायर इंटू 2, प्रॉपर्टी लगा दी log AB की बस, है ना। ये अभी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 3 9 9 2 18, इक्वेशन नंबर 1। तो कौन कौन से आ सकते हैं, देखो 6 3 18, 3 6 18, दो ऑप्शन 8 करेक्ट है, ये दोनों गलत हो गई, यहीं से पता लग गया। 12 इंटू 6 140, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। लेकिन हो सकता है इनमें से भी एक वेरीफाई ना करे, तो अभी कंफर्टेबल जोन में आने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ना। तो इसमें क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3 की पावर 2, सॉरी से गड़बड़ होगी, 27 की पावर 2/3, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है ना, 27 की पावर 2/3। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3 क्यूब 2/3, काट दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू 9, इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, देखो 6 3 9, 3 6 9 और प्रोडक्ट 9, तो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, वेरी इजी, ठीक है बच्चों। एक से भी पता चल गया था, वैसे एक ऑप्शन चेक करके भी पता चल गया था हमें। और हिट एंड ट्रायल जो मैंने बात करी वो ऐसे होगा, देखो पहले 6 पुट करना है इधर, 3 पुट करना है इधर, तो 6 3 18, फिर दोबारा 18 आ गया ना, log 3 18 आ गया, log 3 18 की वैल्यू देखिए क्या वो इसके बराबर है, 3 पुट करा, 6 पुट करा, 6 3 18, 18 पुट करने के बाद क्या वो इसके बराबर आई थी, वो भी चेक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। मूविंग टू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, हाँ जी, द इक्वेशन log base x स्क्वायर 16 प्लस log base 2x 64 इक्वल टू 3 हैज, कितने रूट्स होंगे इसके, ये पूछ रखा है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। एक इरेशनल कोई प्राइम रूट नहीं होगा, 2 रियल, एक इंटीग्रल रूट, एक इंटीग्रल रूट, ये चीज निकालनी है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी सवाल की, पता ही आपको, log x स्क्वायर, स्क्वायर है बच्चा, तो स्क्वायर को क्या लिखता हूँ 1/2, यह है बच्चा 2 की पावर 4, सिंपल, प्लस log base 2x, log base 2x 64, log base 2x 64, तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चों। तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाने से क्या मिलेगा, log 64 अपॉन log 2x। अब देखिए इधर बेस में x है, तो मैं इधर भी बेस में x लगा देता हूँ, इधर भी बेस में x लगा देता हूँ, इक्वल टू 3, प्रोवाइडेड है मेरे को कि 3 के बराबर है। अब इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ये 4 जो है इधर चला जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 log base x2 प्लस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 6 आ जाएगी, तो 6 log base x2 अपॉन log base x2 प्लस log base xx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1, log base xx की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है जी। इसको मान लीजिए t, इसको मान लीजिए t, कोई मर्जी आपकी, t मान लीजिए इसको, ये 2 आ गया जी, ठीक
तो आएगा 2t प्लस 6t अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू 3। बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे आप इसको। सॉल्यूशन में खुद ही करके दे देता हूँ आपको, है ना। तो ये बन गया बच्चा, t प्लस 1 उधर चला जाएगा तो आएगा 3t प्लस 3, ये आएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6t हो गया 8t। एक साइड ले आइए इसको, तो बनेगा जी 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए काइंडली इसकी। तो 3 2 6 होते हैं, सम करके प्लस 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके माइनस आना चाहिए। 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 2t कॉमन, t माइनस 1 माइनस 3t कॉमन, t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू या तो 1 आएगी या t की वैल्यू 3 या तो t की वैल्यू 3/2 आएगी। t क्या था बच्चों? t था log बेस x2 इज इक्वल टू 1 या log बेस x2 इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चा x आ गया, x की पावर 1 आ गया 2, x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है। दूसरी एक आ गई x की वैल्यू 2 और दूसरी आ गई हमारे पास t की वैल्यू 1 थी। ठीक करा ना मैंने, 3 2 6, बढ़िया करा है। सम प्रोडक्ट यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई, देखो यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ होगी थी। देखो जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर क्या होगा बच्चों? फिर स्प्लिटिंग दैट मिडिल टर्म कुछ ऐसे होगी, माइनस 6t प्लस टी, माइनस 6t प्लस टी। तो ये बचेगा बच्चा 2t कॉमन आ जाएगा तो आएगा t माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा t माइनस 3। यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ होगी थी, प्लस जाके उधर माइनस होना है। तो इसका मतलब t की वैल्यू या तो 3 आएगी या t की वैल्यू आएगी बच्चा 1/2। अगर t की वैल्यू 3 है तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, x क्यूब की वैल्यू आ गई 3, x क्यूब की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी क्या आई हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू 1/2। तो इसका log बेस x2 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया x की पावर 1/2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू एक तो आई बच्चों 4 और एक x की वैल्यू आई हमारे पास 2 का पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। मतलब ये इर्रेशनल नंबर आ गया, ये हमारे पास 4 आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। 1 इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल जी एक इर्रेशनल नंबर है। 2 रियल सॉल्यूशन, बिल्कुल जी 2 रियल सॉल्यूशन है, रियली नंबर है ये। नो प्राइम नंबर, बिल्कुल जी कोई प्राइम नंबर नहीं है। 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन, एक इंटीजर है एक नॉन इंटीजर है, बिल्कुल। तो ABCD चारों ऑप्शन हो गए। ठीक है बच्चा, यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, वो आपको मैंने खुद ही करवा दिया। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्रीहेंशन और मैट्रिक्स मैच के 1-2 सवाल करेंगे। द इक्वेशन x की पावर दिस इक्वल टू 3√3, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछ रखा है। ठीक है बच्चों, तो पहले ये जो ऊपर वाला है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो ऊपर वाला नंबर दे रखा है करते हैं कोशिश। तो क्या बनेगा बच्चों? ये एक और तरीका भी है मेरे पास कि लॉग ले सकता हूं दोनों साइड, वो बेटर रहेगा। क्या करा मैंने? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग का बेस कितना लें जी? लॉग बेस देखो सबका बेस 3 दिख रहा है, इसका बेस 3 है तो लॉग बेस 3 ले लिया। तो दोनों साइड लॉग बेस 3 लिया तो मेरे पास आया लॉग बेस 3x। देखो बच्चे ये पावर में है तो प्रोडक्ट में आ जाती होती है चीज, तो प्रोडक्ट में ऐसे आएगी। देखो लॉग बेस 3x स्क्वायर माइनस लॉग बेस 3x 9/2 है, ऑब्वियस बात है। क्या है? 9/2 साथ में इसके प्लस 5 इज इक्वल टू लॉग बेस 3। ये 3 की, ये देखो 3 की पावर कितनी होगी बच्चे? 3 की पावर 3/2 है। ये 3 की पावर 3/2 है, तो 3 की पावर 3/2 इधर लिख सकता हूं मैं, 3/2 इधर लिख सकता हूं। अब +1 वाले बच्चे को ये तो पता नहीं चाहिए कि 3 की पावर 3/2 3√3 होता है ना, ये नहीं बताऊंगा मैं। log 3 की वैल्यू 1 होती है। log 3x को क्या मान लीजिए? t मान लीजिए इसको दोबारा से। t आ गया t इंटू टी स्क्वायर माइनस 9/2t प्लस 5 इज इक्वल टू 3/2। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू इज जस्ट सॉल्व दिस। सॉल्व कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या बनेगा, 2t
2t³ माइनस 9t² प्लस 10t माइनस 3 = 0। तो बच्चा इसके रूट्स सब बच्चों ने पढ़ रखे हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको। पहले हिट एंड ट्रायल से एक रूट 1 आएगा, इसका एक रूट जो आएगा वो 1 आएगा, t = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके रूट 1 आएगा 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी, आगे 1 आएगा 3 और तीसरा आएगा 1/2। 3 रूट्स होंगे, क्यूबी की इक्वेशन है हमारे पास कंफर्टेबली, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ये आ गया t = 1, t = 3, t = 1/2। तो हमने वैल्यू किसकी मानी थी, log बेस 3x की, तो x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 1, 3 आ गया, 3 की पावर 3 27 आ गया, 3 की पावर 1/2 √3 आ गया, √3 आ गया। तो देखिए बच्चे क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके। पहला ऑप्शन एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स, 3, 27 एंड √3 आर रियल रूट्स, यस दे आर। एटलीस्ट 1 रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट, मतलब बिल्कुल सही है जी। एग्जैक्टली 1 इरेशनल रूट, यस √3 इज 1 इरेशनल रूट। कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ABCD चारों ऑप्शन रहेंगे। क्या रहेंगे, ABCD चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है। ये कैसे है देखो ना, log बेस 3x = 1, log बेस 3x = 1 तो x = 3, log की प्रॉपर्टी ना, log बेस AB = x तो a की पावर x = b आता है, इसलिए आ रखा है ना, इसलिए ये चीज आई है 3, 27 और √3। ये हो गया बेटा आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक आज का। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मैच और कॉम्प्रिहेंशन का अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाय बाय एवरीवन।